हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। और इस प्रॉब्लम की सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रॉब्लम में जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, राइट। और ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस हैं ये कोसाइन फंक्शंस हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें तीन फंक्शंस का सम दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, राइट। और हमें एफ ऑफ एक्स का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड है उसे टी मान लेते हैं, राइट। और कॉस एक्स ओवर 4 इस फंक्शन का पीरियड हम t1 मान लेते हैं, इसका पीरियड हम t2 मान लेते हैं और इसका पीरियड हम t3 मान लेते हैं, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो तीन फंक्शन g, h और हम एक और फंक्शन p मान सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो तीन फंक्शंस का सम है और तीनों फंक्शंस का जो इंडिविजुअल पीरियड है वो t1, t2 और t3 है और जो टोटल पीरियड है f ऑफ x का वो t होगा, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक बहुत ही जो बेसिक थ्योरम जो इसमें लगेगी उसे देख लेते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉस ऑफ से ax है, राइट। जैसे यहाँ पर हमें जो तीनों फंक्शन कोसाइन फंक्शन दिए हुए हैं उसमें x के कोफिशिएंट्स भी हैं, जैसे यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर 1/8 है, राइट। तो अगर कॉस ऑफ ax है हमारे पास तो इसका जो पीरियड होगा, मान लेते हैं इसका पीरियड जो है वो t प्राइम है, राइट। तो इसका पीरियड जो होगा वो कॉस का पीरियड जो होगा और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, मॉड ऑफ a से, राइट। तो कोसाइन फंक्शन जो होता है उसका पीरियड जो होता है वो 2 होता है और ये जो यहाँ पर क्वांटिटी a दे रखी है हम इस a से डिवाइड कर देंगे और एंड प्रोवाइडेड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसका हम यूज़ करेंगे t1, t2 और t3 फाइंड आउट करने के लिए। तो जल्दी से कर लेते हैं, t1 फाइंड आउट करते हैं तो t1 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/4, राइट। बिकॉज a की वैल्यू इस केस में 1/4 हो जाएगी। और t2 निकालते हैं तो 2 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 1/5 हो जाएगी, राइट। और t3 निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 1/8। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 1/8 हो जाएगी। तो जल्दी से इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 8 ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 16 राइट। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो तीनों कोसाइन फंक्शंस हैं उनके पीरियड्स हमने 8 10 और 16 फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो अब हमें इस फंक्शन f का जो कि इन तीनों का सम है इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि तीनों पीरियड्स को जोड़ देंगे या इनका सम निकाल देंगे, राइट। तो अब हम t1 t2 t3 जब हमें मालूम चल गया है तो अब हम कैसे t की वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन f की जो पीरियड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मेथड देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम px को भूल जाते हैं, राइट। इसको भूल जाते हैं px को और हम केवल gx और hx को लेते हैं, यानी कि हम केवल इन दो फंक्शंस का जो सम है उसे कंसीडर करते हैं। तो जब हम gx और hx को केवल कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं t1 ओवर t2 निकाल लेते हैं, राइट। और ये मेथड जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर ली है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर भी इस मेथड को सीख सकते हैं, राइट। तो t1 ओवर t2 निकालते हैं तो t1 ओवर t2 हमारे पास अगर m ओवर n आ जाता है, राइट। अगर दो फंक्शन हैं g और h और उनके पीरियड्स t1 और t2 हैं तो t1 और t2 का जो रेशियो है वो अगर m ओवर n आ जाता है, जहाँ m और n नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो पीरियड होगा gx और hx का कंबाइंड पीरियड जो होगा अगर हम उसको t से दिखाएं, राइट, तो वो होगा nt1 या mt2, राइट। तो यहाँ पर t1 ओवर t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं जल्दी से, 8
ओवर 10 पाई, राइट। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड सॉरी यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, राइट। तो T1 ओवर T2 जो आया हमारे पास वो 4 ओवर 5 आ गया, राइट। तो अभी हम G और H को कंसिडर कर रहे हैं और इस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो 4 ओवर 5 आ गया, तो ये M ओवर N हो गया, तो M की वैल्यू 4 आ गई, N की वैल्यू 5 आ गई, राइट। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NT1 या MT2, तो कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। तो NT1 ले लेते हैं, तो N क्या है 5 है और T1 क्या है 8 पाई आ गया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया 40 पाई, 5 8 ज़ा 40। तो जब हम केवल G और H को लेंगे तो इन दोनों के सम का जो कंबाइंड पीरियड होगा वो आ जाएगा हमारे पास 40 पाई, राइट। तो ये T आ गया, क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने GX और HX का कंबाइंड पीरियड T निकाल लिया है तो ये आ गया आपका 40 पाई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम PX का पीरियड कंसीडर करते हैं, और PX का पीरियड क्या था, यहाँ पर T3 था, राइट। तो अब हमारे पास एक तरीके से T3 आ गया और T आ गया, यानी कि जैसे हमें इन दोनों का जो पीरियड था T1 और T2 मिला था, तो अब हम इन दोनों का जो कंबाइंड पीरियड आया वो T आया। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का जो कंबाइंड पीरियड है उसे T से ना दिखाकर मान लेते हैं हम T4 से दिखा लेते हैं, राइट। तो इन दोनों का जो कंबाइंड पीरियड है वो T4 है, और PX का पीरियड जो है वो क्या है 16 पाई हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो अगेन यही थ्योरम लगाते हैं हम। तो अब के हम क्या करते हैं, T4 बाई T3 निकालते हैं। जैसे हमने T1 ओवर T2 निकाला था, तो अब T1 और T2 का तो कंबाइंड पीरियड क्या आ गया T4 आ गया, और T3 हमारे पास PX का पीरियड है, तो T4 ओवर T3 कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं T4 ओवर T3 क्या आता है, ये आ जाएगा 40 पाई ओवर 16 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 8 5 ज़ा 40 एंड 8 2 ज़ा 16, राइट। तो 5 ओवर 2 आ गया। तो अब हमें जो कंबाइंड पीरियड है टोटल T1 T2 T3 का, वो है मान लेते हैं T प्राइम। तो T प्राइम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स T4 या 5 टाइम्स T3 आ जाएगा इस थ्योरम का यूज़ करके, राइट। तो 2T4 क्योंकि ये हो जाएगा आपका M ओवर N, राइट। तो हमने क्या किया, G और H का जो कंबाइंड पीरियड था उसको T4 मान लिया, फिर T4 को कंसिडर किया T3 के साथ, और T4 ओवर T3 फाइंड आउट किया, ये आ गया 5/2 जो कि M ओवर N हो जाएगा। तो अब जो कंबाइंड पीरियड होगा f ऑफ x, इन तीनों का मिला के जो कंबाइंड पीरियड होगा उसको हमने T प्राइम मान लिया है, राइट। तो T प्राइम आ जाएगा हमारा NT4, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको NT4 और MT3, राइट। तो ये 2T4 और 5T3 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स T4, T4 क्या है हमारा 40 पाई, राइट। तो ये आ जाएगा 80 पाई। और अगर हम यहाँ से निकालें T प्राइम, तो T प्राइम आ जाएगा 5T3, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स T3, T3 आ जाएगा 16 पाई। सो 5 16 जा 80 पाई। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरीके से जो है हमें पीरियड जो है वो 80 पाई मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इस प्रॉब्लम को कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है जो कि 3 कोसाइन फंक्शंस का सम है जिनके पीरियड्स T1 T2 T3 हैं, तो इसका जो कंबाइंड पीरियड होगा वो 80 पाई होगा।